हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम थिएटर ऑनलाइन टीचिंग। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज चैप्टर 9 क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 9.1। इसके हम 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 इसका स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 तक जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 इसका देख लेते हैं बुक के अंदर। इसमें गिवन है एक 1.5 मीटर टैल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। एक 1.5 मीटर टैल बॉय है, इसकी जो हाइट है बच्चे की वो कितनी है 1.5 मीटर है। इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टैल बिल्डिंग। एक 30 मीटर की लंबी बिल्डिंग है, उससे भी कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। जिसे इसमें गिवन है एक 1.5 मीटर टैल बॉय है, तो सबसे पहले मैं एक लड़का बना लेती हूँ यहाँ पर ए बी। ये सपोज एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर की। उसके बाद में एक बिल्डिंग है इधर की साइड में, यहाँ पर एक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग मान लेती हूँ मैं सीडी है। ये सीडी नाम की एक बिल्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रही हूँ। ये एक सीडी एक बिल्डिंग है, ये बच्चा है जिसकी 1.5 मीटर हाइट है और जो ये डिस्टेंस है। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में ए 1.5 मीटर टैल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टैल बिल्डिंग। जो हाइट है बिल्डिंग की वो कितनी है 30 मीटर है। उसके बाद में द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। तो बच्चे की आइज कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी जो आंख है बच्चे की ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चे की आंख है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है बच्चे की आंख से बिल्डिंग पर टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर। तो ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, इस पर जिस बच्चे की आंख का एंगल बन रहा है। फिर इसमें बच्चे ने बोला है कि जो बच्चे की आंख है, बच्चे की आइस कहाँ पर होगी, यहाँ पर बच्चे की आइस होगी। तो यहाँ पर बच्चे की आइस है, तो ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है। यहाँ से जो एंगल बन रहा है सबसे पहले वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। उसके बाद में बोला है उसने द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री बन रहा है, फिर 60 डिग्री बन रहा है, और कब बन रहा है एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। जैसे जैसे वो बिल्डिंग की साइड में जा रहा है। सपोज यहाँ पर बच्चा आ गया, ये ई पॉइंट है, ई पॉइंट पर बच्चा आ गया, तो अब यहाँ से अगर वो इसको देखता है बिल्डिंग को, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 60 डिग्री का। इसमें एंगल क्या होता है, जितने पास में जाते हैं उतना एंगल बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। तो एंगल इधर से इधर की साइड बढ़ेगा और इधर से इधर की साइड जाएंगे तो घटेगा। फिर फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है किसकी, जो बच्चा यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग की साइड गया, यानी हमको डिस्टेंस निकालनी है ए की। तो ए में फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर। फिगर से आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप सोल्यूशन इसका। तो सबसे हम पहले लिखते हैं ए बी क्या है, ए बी इज द चाइल्ड, ए बी इज द चाइल्ड, ए बी एक चाइल्ड है जिसकी हाइट कितनी है, ए बी की जो हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर टैल है। उसके बाद में सी डी बिल्डिंग मानी है हमने, सी डी इज द बिल्डिंग, सी डी जो है बिल्डिंग है। एंड द जो हाइट है वो तो बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है सी डी इक्वल टू हमारे पास है 30 मीटर। तो ये हमारे पास गिवन है। अब हम इस वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं। सबसे पहले पहले इस वाले ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखते हैं सी ई एफ, इस वाले ट्रायंगल में मैं देख लेती हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रायंगल सी एफ ई के अंदर। तो मैं ट्रायंगल ले रही हूँ पहले ये वाला पास वाला सी ई एफ के अंदर। यहाँ पर जो एंगल है सी ई
सी एफ हमारे पास में 60 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एंगल सी ई एफ जो है वो है हमारे पास में 60 डिग्री। तो अगर यहाँ पर एंगल देखें और ये वाली चीज हमें निकालनी हो तो ये तो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हुआ तो परपेंडिकुलर अपन बेस हमारा होता है टेन थीटा। तो इसमें लगाएंगे टेन थीटा, यानी टेन एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू 30 अपॉन में ई एफ। और टेन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी √3। तो यहाँ से ई एफ निकालेंगे तो 1 अपॉन कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये हो जाएगा हमारा √3 इंटू ई एफ इक्वल टू 30। तो ये हो जाएगा √3 एफ इक्वल टू 30। यहाँ से ई एफ निकालेंगे तो ई एफ जो है हमारी आ जाएगी 30 अपॉन में √3। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 इंटू √3। इसे तोड़ लेंगे 3 इंटू 10 में, और √3 से √3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा इंटू में 10, तो 10 √3 आ जाएगी हमारी वैल्यू ई एफ की। ई एफ की जो वैल्यू हमारी आ गई 10√3। सॉरी इसमें एक चीज भूल गई हूँ मैं, क्योंकि इसमें हमको जो ये पूरी हाइट गिवन है हमको कितनी 30 मीटर, और इसमें से जो बच्चे की हाइट है वो मैं निकालना भूल गई हूँ। तो यहाँ से जो ए बी की जो हाइट होगी वो 1.5 यहाँ तक होगी, ये एफ डी के इक्वल होगी। तो जो ए बी है वो इक्वल टू होगा हमारा एफ डी के, वो आएगी हमारी 1.5। और ये जो सी एफ बचेगी, सी एफ इक्वल टू हमारी हो जाएगी, पूरी हाइट है हमारी 30, तो 30 में से हम माइनस कर देंगे 1.5, तो ये बचेगा हमारा 28.5। तो हमको हाइट ये लेनी थी 28.5। तो क्वेश्चन में मैंने थोड़ा गलत मिस्टेक की दी है, तो यहाँ पे सुधार लेंगे। तो 10 30 इक्वल टू, ये सी डी पूरी 30 थी, सी एफ जो है हमारे पास में आई 28.5, तो यहाँ पर 10 60 लगाएंगे इक्वल टू, ये 30 की जगह यहाँ पर कर लूंगी मैं 28.5 अपॉन में ई एफ, ये आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 28.5, यहाँ पर आ जाएगा √3 एफ इक्वल टू 28.5। तो यहाँ से जो ई एफ की वैल्यू आएगी वो मेरी आ जाएगी 28.5 अपॉन में √3। तो इस वैल्यू को मैं ऐसी रखती हूँ फिलहाल 28.5 अपॉन में √3, ये मेरी वैल्यू आ गई है। इसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिर इसके बाद में मैं इस वाले ट्रायंगल को सोल्व करूंगी, सी ई ए, सी ए ई को। तो सी ए के अंदर देख लेते हैं हम, ट्रायंगल ले रही हूँ के बारे में, सी ए ई। अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखते हैं, सॉरी सी ए नहीं लेंगे, इसमें पूरा कंप्लीट ट्रायंगल में लूंगी। तो इसमें देख लेते हैं, सो मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ, इसमें ट्रायंगल सी ए एफ, इस पूरे ट्रायंगल के अंदर लेंगे। तो यहाँ पर जो एंगल है मेरा वो 30 बन रहा है, और ये डिस्टेंस जो है मेरा 28.5 है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो ए ई प्लस ई एफ होगी। तो सी ए ई हो जाएगा जो हमारा, इसके अंदर अगर पूरे के अंदर मैं लूंगी तो एंगल हमारा 30 है, और हमें इसमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लेना है, तो हमारा 10 लगेगा। तो इसमें हम कर लेते हैं 10 30 डिग्री इक्वल टू सी एफ अपॉन में ए एफ। तो 10 सी एफ जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 28.5, इसकी वैल्यू रखेंगे। ए एफ जो है हमारा कितना होएगा, ए ई प्लस ई एफ इक्वल टू 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5 इंटू √3 इक्वल टू ए प्लस ई एफ की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो ई एफ की वैल्यू हमारे पास आई थी 28.5 अपॉन में √3, तो ये लिख देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ए इधर ही रहेगा, ये इधर है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा, मैं इसको एज इट इज रहने दूंगी इधर ही, तो 28.5 इंटू √3, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 28.5 अपॉन में √3।
इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 28.5 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर अंदर बचेगा हमारा √3 -1 अपॉन में √3। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 20, इसमें अपॉन में 1 कर लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 28.5 इंटू, यहाँ पर नीचे आ जाएगा एलसीएम में √3, ऊपर आ जाएगा √3 की 3 में मल्टीप्लाएंगे 3 -1, यानी ये आ जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन में √3। तो यहाँ तक आ जाता है हमारा। अब इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए हमें √3 से मल्टीप्लाई ऊपर करनी होगी, √3 से नीचे करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसका 28.5 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 57, तो हो जाएगा 57, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 57 एंड √3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपॉन में √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारा 3। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 19 3 जा 57, तो आंसर आएगा हमारा 19 √3। ये जो हाइट, ये जो डिस्टेंस निकाली हमने कहाँ तक निकाली है, बच्चा जहाँ से लेकर के मूव किया है बिल्डिंग की तरफ, ये वाला डिस्टेंस ए हमने निकाल दिया, तो ए जो है हमारी डिस्टेंस आ जाती है, ए इक्वल टू आ जाएगा 19 √3। यही हमारी डिस्टेंस है जो हमें बच्चे की डिस्टेंस निकालनी थी, जब बच्चा बिल्डिंग की तरफ चला था। तो ये इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। तो आप देख चुके हो, ये ए निकाल दिया मैंने यहाँ से, इक्वल टू 28.5 इंटू √3 माइनस ये इधर आ गया था, ये इधर माइनस में आ जाएगा 28.5 अपॉन में √3 इक्वल टू, इसका सोल्व करेंगे तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 28.5, अंदर बचेगा √3 -1 अपॉन √3, एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे तो 28.5 इंटू 3 -1 बचेगा ऊपर, जब सोल्व करेंगे अपन में √3 इधर आ जाएगा 2, 28.5 मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो आ जाएगा हमारा 57 इंटू में √3 अपॉन में √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 3 से डिवाइड करेंगे 19 √3 अपॉन में, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 19 √3। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम बुक में एक बार रीड कर लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो, इसमें है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है, वहां से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन टावर है तो उसके टॉप और बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो टॉप से तो 60 डिग्री बन रहा है और बॉटम से 45 डिग्री बन रहा है। और जो ट्रांसमिशन टावर है वो जो है एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर फिक्स किया गया है। तो उसके बाद में हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, जो ट्रांसमिशन टावर है उसकी हमको हाइट निकालनी है। तो इसका हम डायग्राम एक बार बना के देखते हैं। तो ये बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर है, तो सबसे पहले हम एक बिल्डिंग बनाएंगे 30 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर मैं एक बिल्डिंग बना लेती हूँ, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक पहले 20 मीटर हाई बिल्डिंग बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग बना ली है, ये भी ये 20 मीटर हाई है। इसी के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ए से लेकर के सी तक एक टावर लगा हुआ है। ये टावर हो गया AC और ये ए भी हमारे बिल्डिंग हो गई है। ठीक है, ये बिल्डिंग है और ये हमारा टावर है। तो उसके बाद में उसने बोला है ग्राउंड पर एक पॉइंट है, तो ग्राउंड पे ये पॉइंट मान लिया मैंने D। यहाँ से इसने बोला है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम पे पहले यानी जो ट्रांसमिशन टावर है उसका जो बॉटम है, यहाँ से इसकी इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो इसको इससे टच कर देंगे, मिला देंगे, तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 45 डिग्री। उसके बाद इसने बोला है और जो टॉप है ट्रांसमिशन टावर का यानी यहाँ पर, उससे जो इसका एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ से इसको टच करेंगे तो ये जो पूरा एंगल बनेगा वो बनेगा हमारा 60 डिग्री।
तो आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम। अगर डायग्राम अच्छे से समझ में आया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन इजीली हमारा सोल्व हो जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है, उनमें हमको सबसे पहले फिगर ही बनाना होता है। अगर फिगर अच्छे से बन गया तो क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, क्वेश्चन हमारा आराम से सोल्व हो जाएगा। तो इसके अंदर हम कर लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व। तो सबसे पहले इसमें मैंने क्या लिया है, ए बी एक बिल्डिंग ली है। तो इसमें लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आप इसमें देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 में सोल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसमें ए बी इज द बिल्डिंग। ए बी इज द बिल्डिंग and the height of the building of the building ए बी जो है कितनी है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है हमारे पास में 20 मीटर। एंड ए सी इज द ट्रांसमिशन टावर एंड ए सी विच द ट्रांसमिशन टावर ए सी जो है हमारा ट्रांसमिशन टावर है, जिसकी हाइट में मान लेती हूँ, ए सी मान लेती हूँ मैं, एच मीटर है, वही हमको निकालनी है। तो ये मैंने ए सी मान ली, एच मीटर है, ये हमको फाइंड आउट करनी है। अब जो एंगल है ए डी बी, एंगल ए डी बी जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। और उसके बाद में एंगल सी डी बी वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल के अंदर हम देख लेते हैं। तो ट्राइंगल पहले हम देखते हैं इसके अंदर 45, जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसमें देखते हैं। तो ट्राइंगल ए डी डी के अंदर यहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो इसके सामने वाली साइड हमारे परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये नीचे हमारा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपन में बेस लगाएंगे तो टेन एंगल होता है हमारा, तो ये हो जाएगा 10 45 डिग्री इक्वल टू हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बी डी। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं। ए बी हमें 20 गिवन है, बी डी हमें नहीं पता है, तो बी डी को हम एक्स मान लेते हैं। इसको मैंने एक्स मान लिया, तो ये आ जाएगा 20 अपन में एक्स। 1045 की वैल्यू हमारी होती है 1, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 20, एक्स की वैल्यू आ गई 20 मीटर। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एक्स इक्वल टू आ गया हमारा 20 मीटर। अब उसके बाद में हम ट्राइंगल के अंदर लेते हैं दूसरा ट्राइंगल, जो है ट्राइंगल ये वाला बड़ा वाला जो ट्राइंगल आप देख पा रहे हो फिगर में, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है सी बी डी, या सी बी डी या सी डी भी कुछ भी ले सकते हैं। तो ट्राइंगल इसमें लेंगे हम ट्राइंगल सी बी डी के अंदर, इसमें पूरा एंगल बन रहा है हमारा 60। तो ये आ जाएगा एंगल हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लेना है, तो परपेंडिकुलर बेस हमारा 10 में होता है, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा। अब इसमें जो परपेंडिकुलर है वो ए सी प्लस ए बी को मिला करके बनाया है, तो ए सी प्लस ए बी कर लेंगे अपॉन में ये आ जाएगा बी डी। यहाँ पर 1060 की वैल्यू होती है हमारी √3 होती है, इक्वल टू ए सी हमको निकालनी है, जो मैंने एच मान लिया तो एच मान लेंगे, प्लस ए बी जो है 20 है अपॉन में बी डी हमने एक्स मान लिया तो एक्स आ जाएगा था। अब यहाँ पर 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3x इक्वल टू एच प्लस 20। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x हो जाएगा h प्लस 20 अपॉन में √3। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू में निकाल चुके हैं 20, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम देख लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से मैं एक्स की वैल्यू निकाल चुकी हूँ, वो इसमें पुट कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू हमारे 20 की 20 पुट कर देंगे इसके लिए, इक्वल टू एच प्लस 20 अपॉन में √3। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर अपॉन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो हो जाएगा 20√3 इक्वल टू एच प्लस 20। यहाँ पर एच को इधर ही रखेंगे, तो एच इधर रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20√3 पहले से ही है, ये प्लस में 20 इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा। तो एच की वैल्यू हमारी हो जाएगी, यहाँ से 20 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1। तो ये हमारी हाइट आ गई है। सो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, ये हमको निकालना था। अगर इसे आप और सोल्व करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, 1.73 माइनस 1 करेंगे, जो बच के आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 20। तो हाइट ऑफ द टावर एच इक्वल टू हमारे आगे यहाँ से 20√3 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इसमें एक स्टैचू है 1.6 मीटर टैल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक पेडेस्टल बना हुआ है, उस पर वो रखी हुई है स्टैचू, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, जो स्टैचू का टॉप है उस पर 60 डिग्री एंगल बना रहा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब जो पेडेस्टल का टॉप है वहां से 45 डिग्री का बना रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो सेम ही क्वेश्चन है, लगभग लगभग जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था उसी तरह से क्वेश्चन ये होगा। तो इसका भी फिगर आउट बना लेते हैं। सबसे पहले इसका फिगर चेक कर लेते हैं एक बार। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना। ये इसका क्वेश्चन था, क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ। तो सबसे पहले इसमें फिगर बनाएंगे, फिगर सेम से ही बनेगा लगभग लगभग जैसे उसमें बना था, क्योंकि दोनों में लगभग सेम सी बात पूछी है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करने जा रही हूँ। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं इसका पहला डायग्राम बना लेती हूँ। तो इसमें क्या हुआ था, एक स्टेचू गिवन थी हमें 1.6 मीटर टैल, जो कि स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। तो सबसे पहले एक पेडेस्टल बना लेते हैं हम, क्योंकि पेडेस्टल पर हमारी जो वो है मूर्ति वो खड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैंने पेडेस्टल बना लिया। ये सपोज एक पेडेस्टल है ए बी, ये ए बी एक पेडेस्टल है, इस पर एक स्टैचू खड़ी हुई है ए सी। ये एक स्टैचू है जो खड़ी हुई है इसके ऊपर। इसकी जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। पेडेस्टल की हाइट हमको नहीं पता है तो हम ऐसे मान लेते हैं। फिर उसके बाद में बोला है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पर एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पर एक ग्राउंड पर पॉइंट है, वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। तो टॉप ऑफ द स्टैचू क्या है, ये हमारा सी पॉइंट है, तो ये पॉइंट हम डी मान लेते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो इस पॉइंट को हम बेस से मिला लेते हैं, टाव जो हमारा पेडेस्टल है उसके बेस से मिला लेंगे, तो ये एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री। फिर इसने बोला एंड फ्रॉम द, उसके बाद इसने बोला है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से यानी डी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। तो टॉप ऑफ द पेडिस्टल हमारा ए पॉइंट पर है, तो यहाँ से जिसका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो हमने पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें पेडिस्टल की जो हाइट है वो हम लिख लेते हैं इसमें। इसमें लिखेंगे हाइट ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल। तो हाइट ऑफ द पेडिस्टल है वो ए बी हमने मान लिया, उसको हम एच मान लेते हैं। हमको गिवन नहीं है, वही हमको निकालने है। तो ए बी इक्वल टू एच मान लिया। उसके बाद में
BD हमको नहीं पता तो BD हम x मान लेते हैं, डिस्टेंस यहाँ तक की तो x मान लिए। एंगल जो बन रहा है CDB, एंगल CDB वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री। और एंगल जो है ADB, एंगल ADB हमारा बन रहा है 45 डिग्री। तो ये दो हमारे एंगल बन रहे हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल के अंदर लेते हैं। सो ट्रायंगल ADB के अंदर हम देखते हैं, ट्रायंगल ADB में लेंगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर अपन बेस हमारा होता है 10, तो 10 60 डिग्री हो जाएगा। ये वाला जो एंगल ले रहे हैं इसमें ये 45 है, तो 10 45 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा हमारा AB अपॉन में BD। तो AB हमने H मान लिया है, BD हमने X मान लिया है। और 10 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन में X। 1 इक्वल टू H अपॉन में X, यानी यहाँ से आ जाएगा X इक्वल टू H। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इस पूरे ट्रायंगल के अंदर लेके चलेंगे। सो ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो इस वाले ट्रायंगल में आ जाएगा ट्रायंगल CDB के अंदर। ट्रायंगल CDB में लेंगे पूरा, तो यहाँ पर हमारा एंगल पूरा बन रहा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री आ जाएगा इक्वल टू, अब ये वाली पूरी हाइट लेनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा हमारा AB प्लस, tan 60 है, AB प्लस AC अपॉन में BD। tan 60 की वैल्यू हमारी √3 होती है इक्वल टू AB जो है हमने H मानी थी प्लस AC हमें गिवन है 1.6 है अपॉन में BD जो है हमने X मान लिया। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू निकालने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू एक्स इक्वल टू H प्लस 1.6। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी H प्लस 1.6 अपॉन में √3। x की वैल्यू पुट कर देंगे वहां से, तो पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर x की जगह h रख देंगे, तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारा h प्लस 1.6 अपॉन में √3। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर 1 करेंगे तो ये हो जाएगा √3h इक्वल टू h प्लस 1.6। इस h को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। यहाँ से h कॉमन निकालेंगे बाहर, तो यह आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम h इक्वल टू कर लेंगे, ये आ जाएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब इसको एक बार रैशनलाइज कर ले, तो रैशनलाइज करने पर √3 प्लस 1 ऊपर हो जाएगा, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो √3 प्लस 1 √3 ये हो जाएगा। इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा हमारा 1.6। यहाँ पर हमने रैशनलाइज कर लिया, इसको जो आया था 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू में √3 प्लस 1। नीचे हमारा a प्लस बी और a माइनस बी बन गया है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो a का हम स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा माइनस 1। तो हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन में 2। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.8। तो h यहाँ से निकल के आएगा हमारा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ये जो हमारी हाइट आई है किसकी हाइट आई है, हमारे टावर की हाइट आई है। तो ये पेडिस्टल माना था, पेडिस्टल के ऊपर, सॉरी ये टावर नहीं है स्टेचू है, स्टेचू की हाइट आई है। तो हाइट ऑफ द स्टेचू लिख देंगे यहाँ पर। सो हाइट ऑफ द स्टेचू की जो हाइट आई है वो h इक्वल टू हमारी आई है 0.8 इंटू में √3 प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार रीड कर लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें हमारा, एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर गिवन है, एक बिल्डिंग है, दो चीज गिवन है। आपकी बार एक
एक तो हमारा टावर और एक बिल्डिंग है। तो जो टावर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो बिल्डिंग है, पहले इसमें बना लेते हैं, हम टावर बना लेते हैं और एक बार बिल्डिंग बना लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसमें एक टावर लेना है और एक बिल्डिंग लेनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें एक टावर ले लेती हूँ। सपोज ये हमारा टावर हो गया, इसमें मैं आपको दिखा सकती हूँ। देख सकते हो, यहाँ पर मैं इसका डायग्राम बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ टावर। ये सपोज मेरे पास टावर है, ये टावर ले लिया ए बी। हमारे पास में टावर हो गया ए बी, ये टावर है ए बी, जिसकी हाइट कितनी है, इसमें गिवन है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। तो इसकी हाइट जो है ए बी की, वो टावर की हाइट है 50 मीटर। उसके बाद में क्या दिया हुआ था, एक बिल्डिंग दी हुई थी। तो यहाँ पर एक बिल्डिंग भी बना लेते हैं। इधर मैं एक बिल्डिंग बना लेती हूँ ए बी, सॉरी सी डी। ए बी तो मैं ले चुकी हूँ, तो सी डी एक मैंने बिल्डिंग बना लिया यहाँ पर। ये हमारी बिल्डिंग है, इसकी हाइट नहीं गिवन है तो मैं एच मान लेती हूँ। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बिल्डिंग हमारा ये हो जाएगा और ये हमारा टावर है। सो द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो टावर का फुट है, उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री। तो यहाँ से पहले हम इसको बना लेते हैं। ये हमारा टावर हो गया, हमारी बिल्डिंग हो गई। तो इसने बोला है जो बिल्डिंग, जो टावर है, टावर का जो फुट है, वो जो है बिल्डिंग के साथ, बिल्डिंग के टॉप के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। यानी अगर हम टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप देखते हैं, तो वहां से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। फिर उसके बाद में बोला है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब ये टावर का टॉप हो गया, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग यहाँ से वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ देखते हैं, टावर की तरफ, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री। ये क्वेश्चन हो गया, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप द फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। द टावर, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमको हाइट निकालनी है किसकी, बिल्डिंग की। सो बिल्डिंग क्या लिया इसमें, मैंने सी डी ली है, टावर लिया है ए बी। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। तो मैंने हाइट ऑफ द टावर जो है ए बी है, वो कितनी मान ली, 50 मीटर गिवन है हमें। एंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग सी डी इक्वल टू, हमको नहीं दी हुई है, वही हमें निकालनी है, तो एच मान लिया। एंगल ए डी बी हमारा बन रहा है 60 डिग्री, एंगल सी बी डी हमारा बन रहा है 30 डिग्री। मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो पहले इस वाले ट्राइंगल के अंदर देख लेते हैं, सी डी बी के अंदर ये हमें डी बी की बननी है, इसे हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बी डी इक्वल टू एक्स मान लिया हमने। और यहाँ पर हम देखते हैं, ट्राइंगल लेते हैं पहले सी डी बी के अंदर। इस वाले ट्राइंगल के अंदर देख लेते हैं, नहीं तो इसके अंदर नहीं ले रही मैं, पहले बड़ा वाला ट्राइंगल देखते हैं। ए मैं इसमें ले लेती हूँ, मैं इसमें ले लेती हूँ एंगल, ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ, इसमें हमारा एंगल मिल जाएगा 30 डिग्री। तो ये लेती हूँ सी बी डी। तो ट्राइंगल लिया मैंने सी बी डी, पहले एक ले लेते हैं। इसके अंदर जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है इसमें। इसके सामने की जो साइड हो जाएगी वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लेना है, तो मैं यहाँ पर tan थीटा लूंगी। तो tan थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री है, इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी h अपॉन में x, h अपॉन में x। tan 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन में x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी √3 इंटू h। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरह से इस वाले बड़े ट्राइंगल में लेते हैं, ट्राइंगल ए डी बी के अंदर हम सोल्व करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में लेंगे जिसमें एंगल कितना है, 60 डिग्री। ट्राइंगल ए डी बी के अंदर, तो इसमें अगर हम यहाँ पर tan लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस।
तो टेन कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है, इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी। ए बी गिवन है हमारा, ए बी अपॉन में बी डी हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी हमारा 50 मीटर है, अपॉन में बी डी हमारा एक्स है, और टेन 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा √3 इंटू एक्स इक्वल टू 50, ये आ जाएगा √3 x इक्वल टू 50। अब हम यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी गिवन है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड के अंदर रख लेंगे। इक्वेशन सेकंड मान लिए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू रखेंगे हम √3h। तो √3 तो यहाँ पर पहले से ही है, इंटू एक्स की जगह √3h आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 50। तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 50। तो यहाँ से जो हाइट निकल के आएगी तो h आ जाएगी यहाँ से हमारी 50/3। तो यही हमको निकालना था, यानी सी डी इक्वल टू आ गया हमारा 50/3। ये हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 रीड आउट करते हैं। इसमें क्या गिवन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल्स दिए हुए हैं जिन दोनों की हाइट इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। बीच में एक रोड है, एक इधर साइड पर पोल खड़ा है, एक दूसरी साइड पर पोल खड़ा है। तो जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, जो रोड की चौड़ाई है वो 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, बीच में एक पॉइंट है रोड के बीच में, बिटवीन दैम ऑन द रोड। तो वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, एक तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरे पोल से 30 डिग्री का बना रहा है। तो रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। एक तो हमें हाइट ऑफ द पोल्स निकालनी है और एक डिस्टेंस निकालनी है ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और एक जो है पोल की डिस्टेंस निकालनी है। तो इसका पहले फिगर देख लेते हैं क्या बनता है। तो पहले इसका फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन का, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें दो पोल हमको गिवन है, तो मैं इसमें टू पोल्स बना लेती हूँ। पहले सपोज एक पोल हमारा ये हो गया ए बी, और एक पोल हो गया हमारा सी डी। दोनों की हाइट सेम है, तो एक ए बी पोल मान लिया और एक सी डी पोल मान लिया। ये दो पोल हो गए हमारे, दोनों की हाइट सेम गिवन है। इसकी भी अगर एच है तो ये भी हमारी एच ही होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है। उसके बाद में गिवन है कि टू पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। बीच में एक रोड है इनके, तो यहाँ पर एक रोड बना लेते हैं। ये रोड हो जाएगा बी डी, बी डी हमारा एक रोड हो जाएगा। और इसकी जो पूरी विड्थ है वो कितनी दी गई है हमें, 80 मीटर दिया है, 80 मीटर। अब यहाँ पर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, कहीं पर भी मान लेते हैं, इसी के बीच में, रोड के बीच में कहीं भी एक पॉइंट। तो उसमें बोला है कि यहाँ से जो है एक पोल का एंगल तो 30 बन रहा है और एक का बन रहा है 60 डिग्री। तो एक जो पोल है वो एंगल एलिवेशन बना रहा है, वो बना रहा है 30 डिग्री, और दूसरा बना रहा है 60 डिग्री का। तो यहाँ से हम ये कर लेते हैं। अब ये टोटल तो 80 मीटर है, बट हमें ये नहीं पता, अगर यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ए मान लेती हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि ये भी नहीं दिया कि बिल्कुल मिडल में पॉइंट है, ये भी हमें गिवन नहीं है। तो अगर मैं इसको मान लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बी की, वो मान लेती हूँ मैं x मीटर, और टोटल हमारी जो हाइट है वो कितनी है, 80 है डिस्टेंस जो है। तो ईडी कितनी हो जाएगी हमारी, 80 माइनस एक्स हो जाएगी यहाँ से इसके लिए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो इसमें हम लिख लेंगे ए बी इक्वल टू सी डी, हमने मानी है इसमें एच, क्योंकि दोनों पोल्स की जो हाइट है वो इक्वल है, तो एच मान लिए। और एंगल ए ई बी जो बन रहा है वो हमारा 30 डिग्री का है, और एंगल जो है सी ई डी हमारा बन रहा है 60 डिग्री का। और जो पूरी टोटल विड्थ है रोड की वो है बी डी इक्वल टू 80 मीटर। उसके बीच में मैंने बी जो है वो मान ली है, इसमें बी मान लिया मैंने एक्स है,
और जो बची हुई है साइड की रोड, इसमें ED इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स। तो टोटल तो BD इक्वल टू 80, और अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो x और 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, पहले ट्रायंगल में ले लेते हैं पहले। तो ट्रायंगल में लेते हैं, तो इसमें हमें एक तो हाइट निकालनी है और एक इस साइड की रोड की विड्थ निकालनी है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इस ट्रायंगल में लेते हैं, तो ट्रायंगल ABE के अंदर ले लेंगे सबसे पहले। तो ABE के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, tan 30, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन में बेस है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा AB अपॉन में BE। तो AB हमने h मानी है, अपॉन में BE हमने x मान लिया। और tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगी x इक्वल टू √3 इंटू एच। ये हमारी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे ट्रायंगल के लिए अंदर लेके चलते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल लेंगे हम CED के अंदर। CED में लेंगे तो यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री है परपेंडिकुलर, और ये बेस। एंगल के सामने वाली जो साइड होती है परपेंडिकुलर होती है, तो ये आ जाएगा, इसमें आ जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू CD अपॉन में ED। तो tan CD की जो हाइट है वो अच्छा है, अपॉन में ED हमारी आ जाएगी 80 माइनस एक्स इक्वल टू tan 60 की वैल्यू मानिए हमें होती है √3। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा हमारा √3 इंटू 80 माइनस एक्स। ये इक्वेशन मान लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 होगी, यहाँ से h की वैल्यू आ गई, यहाँ से अब यहाँ से हम x की वैल्यू पुट कर देंगे √3h, इसमें पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो ये हो जाएगी हमारी h इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस एक्स की जगह रख देंगे हम √3h। तो ये हो जाएगा हमारा, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 80√3 माइनस √3 इंटू √3 3h हो जाएगा, इक्वल टू हमारा साइड में h है। तो ये आ जाएगा 80√3 इक्वल टू h प्लस उधर जाके 3h हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4h। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 टाइम्स कटेगा। तो h जो आ जाएगी, हाइट आ गई हमारी टावर की, वो कितनी आई है 20√3। तो ये तो जो बिल्डिंग थी गिवन थी, दोनों पोल गिवन थे दोनों, तो उनकी जो हाइट आई है वो 20√3 आई है। अब हमें x की वैल्यू और निकालनी है, तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये जो h की वैल्यू आई है, पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा x इंटू √3 इंटू एच की वैल्यू 20√3। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20 इंटू 3 यानी 60। तो जो BE है वो तो आ गई हमारी 60, और जो हमारी ED बची, ED कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारी 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस 60, तो ये आ जाएगी 20 मीटर। तो ये दोनों निकाल लिए मैंने, 80 मीटर और 20 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके जो लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।